हमने अपनी आंखों से देखा उसके साथ वो जना कर रही थी। वो उनके साथ नंगे पड़े हुए थे दोनों जने। हम जब नए मकान में दाखिल हुए, पहले कारी वैदुल्ला के साथ उसने जना किया। कारी वैदुल्ला कौन है? कारी वैदुल्ला जो को मालिक मकान था। उन्होंने कहा ये दो बच्चे हैं ना जो मतलब तुम्हारे नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है बेशक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट मारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि जब एक मर्द गलत काम करता है एक ख़ानदान का नुकसान होता है, एक ख़ानदान बर्बाद होता है। लेकिन जब एक औरत गलत काम करती है नस्लों की नस्लें बर्बाद होती हैं, पूरी की पूरी नस्ल उसके शिकंजे में आती है। एक ऐसी ही कहानी है हमारे बाबा जी की, जो हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं। इनकी आज से कोई 23 साल पहले शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इनकी पीठ पीछे इनकी बेगम के गैर मर्दों के साथ, गैर मर्द के साथ नहीं, गैर मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इनकी पीठ पीछे भी और इनके सामने भी, जब इनको पता लगा, इनके सामने भी वो गैर मर्दों के साथ सोती रही। बाकी की कहानी हम बाबा जी से जानते हैं, उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाबा जी, क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। बाबा जी, आपकी बेगम का क्या नाम है? उनका नाम रहाना बीबी। बाबा जी, शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारी 1999 में हुई थी। 1999 में हुई थी। वो गैरों पे शादी हुई थी? गैरों में हुई थी। शादी के बाद आपके और आपकी बेगम के ताल्लुकात आपस में कैसे थे? बस जब हम जाते थे तो वो ठीक हंस खेड़ के बात करती थी। जब आप काम से घर वापस जाते थे? हाँ जी। सच तो ये है कि मैडम जब बंदा अपनी बीवी को मतलब अब शादी हो जाती ना, एक दोस्ती एक इंसानियत का एतमाद होता है। कोई भी मर्द है ना अपनी बीवी पे एतमाद करता है। मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था या मेरे कभी ज़हन में ये बात नहीं थी कि ये औरत जो ना मेरे साथ गलत कर रही है। वो गलत ऐसे करती थी कि वो एक गलत औरत थी, वैश्या औरत जिसे बोलते हैं। ये दराने बकुआ ऐसे ही बात हुई थी कि मैं कुछ दिनों के लिए ना जब भी बाहर जाता था ना अपने बीवी बच्चों को बता के जाता था कि मैं 8-10 दिन के लिए मुझे काम है, अब मैं बाहर जाऊंगा फिर मैं आ जाऊंगा। तो ऐसे ही हमने कहा कि हम 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो लेकिन वो 10 दिन से पहले ही हमारा काम जो ना हमने ख़त्म कर दिया। 4 दिन में हम वापस आ गए। अचानक उन लोगों को ये बात नहीं पता था कि ये 4 दिन में वापस आ जाएगा। तो जब हम अचानक वापस घर आए तो हमने बच्चों से पूछा कि तुम्हारी मामा किधर है? वो खामोश रहे। हमने जल्दी से जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो ये बात बेटी में आप भी हमारी बेटी हो, लेकिन वो उनके साथ नंगे पड़े हुए थे दोनों जने। वो आपका दोस्त था जिसके साथ आपकी बेगम लेटी हुई थी? जी कर रही थी? जी वो हमारा दोस्त बना हुआ था। उसका नाम है शाहिद, राणा शाहिद। वही शाहिद जो आपका पार्टनर भी था? जो हमारा पार्टनर ही था। आपका काम में भी आपका पार्टनर था और पीठ पीछे आपकी बेगम के साथ भी इसके नाजायज ताल्लुकात थे। दूसरा कौन था? वो उसी मतलब उसका नौकर था, वर्कर था दुकान का। आपकी दुकान का वर्कर? जी। उसके साथ भी आपकी बेगम के नाजायज ताल्लुकात? उसका नाम अरशाद उर्फ शादा। इरशाद उर्फ शादा। उसको आपने कैसे पकड़ा? आपको कैसे पता चला इसके साथ उसके नाजायज ताल्लुकात हैं? उसको भी मैडम अल्लाह पाक ने ऐसे ही हमें मतलब हिम्मत दी। हम जब अचानक घर में गए ना वक्त से पहले, बेटी आप क्या कहूँ आपको मैं कि मतलब वो कितने कुत्ते लोग थे मैडम। वो शाहद वाली बात, उसने मुझसे माफी मांग ली और कहा खुदा के लिए ये बच्चे जवान हो गए, अब मुझे माफ कर दो गुलाम मुस्तफा, मैं कभी जिंदगी में दोबारा गलती नहीं करूंगी। ये बात ऐसे ही मतलब हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके उसको माफ कर दिया। फिर हमने उसको कहा हम ये मकान छोड़ देंगे। उसने कहा ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद हमने ना घर और ले लिया रेंट पे, क्योंकि हमारे बच्चे उन्हीं स्कूलों में थे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जानी थी। तो वो कुछ दिन गुजरते गुजरते जब अचानक फिर ये मामला हुआ ना, जो क्या मामला हुआ, आपको कैसे फील आई कि कुछ गलत हो रहा है? मुझे मैडम उसी बात पे पहले मैंने कभी शक नहीं किया था। जब उसने पहला वकूआ किया ना, फिर मैं अपने आप को थोड़ा शक में डाल लिया कि ये औरत इतने सालों से कर रही है, तो मुझे तो आज मालूम हुआ कि ये कितनी गलत होगी। अचानक फिर हम जब नए मकान में दाखिल हुए, पहले कारी वैदुल्ला के साथ उसने जना किया। कारी वैदुल्ला कौन है?
कारी वैदुल्ला जो को मालिक मकान था, हमने अपनी आंखों से देखा उसके साथ वो जना कर रही थी। मकान मालिक के साथ भी जना मालिक कर रही थी? क्या मकान, इतनी उसमें हवस भरी हुई थी कि हाँ जी। मकान मालिक के साथ भी, आपके नौकर के साथ भी, आपके पार्टनर के साथ भी? मैडम मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरी 9 सालियां थी, ये 10वीं थी। ये बहुत बड़ी बात है मैडम। हमने 5-6 सालियों की शादी अपने हक हलाल की कमाई से की और रिश्ते खुद ढूंढे कि अल्लाह पाक इसका मुझे सिला देगा, लेकिन उस औरत ने मेरे साथ इतना गंदा किया है। अभी आपकी बेगम कहाँ और आपके बच्चे कहाँ हैं? अभी वो फैसलाबाद उन लोगों के साथ ही रहते और हैं। बच्चे? बच्चे भी उनके साथ ही रहते हैं। बच्चे आपके हैं या उनके हैं? ये बात मुझे मेरे बच्चों ने भी कही और मेरी बीवी ने भी कही। बच्चों ने कहा कि पापा जी, ये मामा कहती है कि तुम इनके बच्चे नहीं है, हमने इसका नाम दिया है आपको गुलाम मुस्तफा। कौन से बच्चे कहते हैं? एक का नाम कासिम है, दूसरी बेटी का नाम है अलीना। उन्होंने कहा ये 2 बच्चे हैं ना जो मतलब तुम्हारे नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से पैदा किए हैं। एक बेटे का मुझे उन्होंने कहा कि हसनैन अली ना जो सबसे छोटा बेटा है, वो बेटा आपका है। मैंने उन लोगों को अपनी आंखों के सामने देखा है। अपने ही दोस्तों को आपकी बेगम के साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा करते देखा है, जिना करते हुए देखा है। जी। एक शोहर सारी जिंदगी अपनी बीवी के लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता है। एक बाप कितनी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए ताकि हमारे बच्चे खुश रहे, हमारी एक फैमिली खुश रहे, बेगम खुश रहे, बेगम को किसी और तरफ देखे तो वो मायूस ना हो। ये बात मैं और कहना चाहता हूँ कि उस वक्त डीएसपी इमरान साहब ने मुझे हल्फन ये बात कही थी कि भाई तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन डीएसपी इमरान साहब को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आपने 12-13 लाख रुपया क्यों लिया, क्यों अपनी इज्जत बेच दी, क्यों अपने डीएसपी इमरान साहब ने किससे 12-13 लाख? वो शाही से लिया है। हमारा 70 लाख रुपया उनके पास पड़ा था, 70-75 लाख रुपया ना उनके पास था। ये बात साबित हो गई थी, हमने एंटी करप्शन में दरखास्त दे दिया था। कई लोगों ने पुलिस मिलकर आपने उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाई? जी, लेकिन उसका कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना। जी नाजरीन, ये थी हमारे बाबा जी की कहानी। मैं दरख्वास्त करूंगी इस हुकूमत से, उन समाजी इदारों से ये दरख्वास्त करूंगी कि बाबा जी की माली इमदाद करें या बाबा जी को कोई छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करवा दें। और इस हुकूमत से ये दरख्वास्त करूंगी कि बाबा जी को इंसाफ दिलाया जाए। बाकी हमारे व्यूवर्स से ये दरख्वास्त है कि कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार किया जाएगा। बाकी नई जगह मिलेंगे नई कहानी के साथ। अल्लाह।